आदिवासी बुलंद यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आइए खबरें सुनते हैं। आज खरसावां में जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी रहे पांडुरंग हाइब्रू ने जयपाल सिंह मुंडा का जयंती पर झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी समुदायों को उनके प्रति सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी रखने एवं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में लोगों को जानने एवं समझने के लिए उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। सर जोहार। जोहार। आप और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण जुड़े हुए हैं तमाम को एक साथ जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। सर आज मरांगम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती है और इस जयंती पर झारखंड वासियों को आपके पार्टी के ओर से या और आपके ओर से क्या संदेश देना चाहते हो? राज्यवासियों को आज के विशेष अवसर पर, विशेष इसलिए कि आज ही के दिन में हमारे इस धरती पे, हमारे इस राज्य में, हमारे इस देश में राज्य के जननायक आदिवासी नेता, आदिवासी के अगुवाकर्ता रहे, जिनको इनके कर्मों के बल पर, कर्मों के आधार पर जिनको मारांग गोमके की उपाधि दी गई है, जिनका आज जन्म दिवस है, जिनका आज अवतरण दिवस है। आज के इस अवतरण दिवस पर आप सबको, जितने भी राज्यवासी है, देशवासी है, आप सबको ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा का जो उद्देश्य था वो आज पूरे देश में लागू होनी चाहिए। उनका जो सोच है, उनका जो कर्म था, उनका जो काम करने का जो उद्देश्य था, वो अभी भी ना ही देश पर लागू हो पाई है और ना ही राज्य पर लागू हो पाई है। इसलिए मारांग गोमके जयपाल सिंह अपने जीवन काल में अनेक रूपों का धारण करने का काम किया। किसी ज़माने में वो किसी खेल का कप्तानी भी करते थे और वो संविधान निर्माता के सदस्य भी रहे हैं, आदिवासियों का अगुवाकर्ता भी रहे हैं। ना जाने इस प्रकार से जनहित में कितने ऐसे काम किए होंगे। इसलिए उनकी सोच, उनकी कर्मों को आदर मानते हुए हम सबों को उनकी सोच को कदम रखने चाहिए। खासकर आदिवासी भाइयों को भी ये साफ साफ कहना चाहूँगा, उनका ये स्टेटमेंट रहा है कि भारत में जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, आदिवासी समुदाय में से जो संबंध रखते हैं, उन लोगों को संविधान में जो कानून कायदे हैं, लोकतंत्र जिस प्रकार से होनी चाहिए, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो बल्कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी देशवासी हैं, जितने भी राज्यवासी हैं, आपको उनसे सीखने की ज़रूरत है। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं, ये मारांग गोमके जयपाल सिंह की स्टेटमेंट है। आज के समय में जिस प्रकार से विकास के नाम पर झारखंडियों को, आदिवासियों की, मूलवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही है। भारी सदन में उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि आप जिस चीज़ को विकास का बात कर रहे हैं, आप जिस चीज़ को विकास बोल रहे हैं, वो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के लिए विनाश है। और उनका ये कथन आज हमारे इस राज्य में, इस देश में सच साबित होता हुआ दिख रहा है। इसलिए जितने भी तमाम जनता है, जितने भी तमाम राज्य के, देश के नागरिक हैं, आप सबसे विशेष आग्रह होगा कि आपको खुद जयपाल सिंह मुंडा की राह पर चलकर खुद को जयपाल सिंह की तरह अपने आप को समझना होगा और अपना हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ना होगा, लड़ना होगा, पढ़ना होगा। सर जयपाल सिंह मुंडा ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी मजबूत था और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपने अलग राज्य का मांग को लेकर के, और उनका सपना उसके समय पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद और अन्य नेताओं भी झारखंड अलग राज्य के लिए साथ दिया और 2000 में अलग राज्य हुआ। राज्य मिलने के बाद भी आज तक अभी झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का अभी तक विकास नहीं हो पाया है। तो अब इस पर कैसा नज़र से देखते हो? बिल्कुल ये सही बात है, और इसका कारण ये भी है कि आज जैसे जैसे जिन्होंने हमारे जो अगुवाकर्ता रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, ना जाने ऐसे कितने महापुरुषों का ये कथन रहा है, जैसे कि विनोद बाबू जी का ये कथन आज भी प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, पढ़ो और लड़ो।
आज हम लोग जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक अपने आप को आंकेंगे नहीं, जब तक हम लोग चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग पन्ने को पलटेंगे नहीं, तब तक हम अपना अधिकार को नहीं पहचान पाएंगे। आज के इस राज के राजवासी धीरे धीरे जो है चीज़ों को समझने से कोसों दूर भागते जा रहे हैं, कोसों दूर होते जा रहे हैं। इसलिए आज राजवासी को समझना होगा कि राजहित में किस प्रकार के जनप्रतिनिधि को चुनना होगा, ताकि हम और हमारे भविष्य की जो पीढ़ी होगी वो सुखमय पल में अपना सांस ले सके। इसीलिए महापुरुषों का जो प्रैक्टिकल कथन रहा है, उन चीज़ों को हमें आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि उन लोगों का जिस उद्देश्य के साथ भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए, हमारी भाषा का संरक्षण और संवर्धन के लिए जिस प्रकार से उन लोगों ने आंदोलन छेड़ी, उन लोगों ने जिस प्रकार से राज्य को अलग करने का मांग रखी, तभी जाके उसका पूर्ण उद्देश्य, उन लोगों का जो उद्देश्य रहा है तभी जाके पूर्ण हो सकता है। आदिवासी समुदाय में ऐसे महापुरुष जैसे आपने कहा मरांगम के जयपाल सिंह मुंडा और बाबा कार्तिक उरांव, रामदयाल मुंडा जैसे जो भाषाविद और शिक्षाविद लोग थे उस समय भी, लेकिन अभी आदिवासी क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी कमी है। तो इसको आपका किस नज़र से ये आप देख रहे हो आदिवासी क्षेत्र का? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में दीपक जलाने के लिए लोगों ने कई तरह का सरकार को लाने का काम किया है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली भी गई है, लेकिन किसी ने भी लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम नहीं किया। इसलिए लोग ये साफ साफ कहते हैं कि लोग आपको सब कुछ फ्री में देंगे, लोग आपको सब कुछ आपको फ्री में देने को तैयार है, लेकिन ये जान लीजिए, ये ठान लीजिए, ये मान लीजिए, यकीन कर लीजिए कि आपको शिक्षा मुफ्त में नहीं देंगे। और आज यही कारण रह रहा है कि आज के लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए किसी भी सरकार ने एक ठोस कदम उठानी चाहिए, वो नहीं कर पाई है। इसीलिए आज ना जाने ऐसे कितने महापुरुष होंगे आदिवासी क्षेत्र में। हर लोगों का प्रयास यही रहा कि हमारा हक अधिकार कैसे होगा, हमारे लोगों के बीच में शिक्षित कैसे होंगे, उन लोगों के बीच में शिक्षित किस प्रकार से लाएंगे। हर प्रकार से उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने इस पर धरातल पर लागू करने को कामयाब नहीं हो पाई। अभी तो झारखंड में आबुआ सरकार है जो अपनी आदिवासी जल जंगल ज़मीन का सरकार है, जो जेएमएम का सरकार अभी वर्तमान में है। तो वो तो कहते हैं कि हम आदिवासी का ऐसी का बात करता है, इस तरह का उनका स्टेटमेंट आता है। तो लेकिन फिर भी अभी तक आदिवासी क्षेत्र में क्या कमियां रहा जो आज भी आदिवासी क्षेत्र में विकास का कमी नज़र आता है? अभी हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं ये खरसावां क्षेत्र है, और हाल ही के दिन उसका काला दिवस मनाया गया 1 तारीख को। काला दिवस इसलिए मनाया गया है कि 1948 को 1 जनवरी के तारीख पर यहाँ पे अपनी भाषा और भाषा को लेकर के एक जनसभा बुलाई गई थी, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग शहीद हुए। साफ तौर पर यह है कि झारखंड के लोग हमेशा भाषा और भाषा से प्रेम करते आए हैं। झारखंड अलग होने से पहले भी हमेशा से भाषा का मांग करते आई है, और झारखंड भी अलग हुआ है तो भाषा और भाषा को लेकर के ही अलग हुई है। किसी भी सरकार ने झारखंड के जितने भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं उस पर अभी तक पोस्ट क्रिएट करने को तैयार नहीं है। झारखंड अलग होकर के अभी 25वां साल चल रहा है, अभी तक झारखंड की जितने भी 9 भाषाएं हैं, ना प्राइमरी लेवल पे सीट क्रिएट करने का काम किया, ना मिडिल पे, ना हाई स्कूल पे, और ना ही कॉलेज लेवल पे। इससे दुर्भाग्य और झारखंड वासियों के लिए क्या हो सकता है। इसीलिए अब आज के समय में फिर से पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवा लोग, अब पढ़ना भी होगा, लड़ना भी होगा, और आपको ही राजनीति के क्षेत्र में भी, सामाजिक के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर आगे आना ही होगा। तभी जाके आने वाले समय में आपके नेक्स्ट वाली पीढ़ी एक सुरक्षित जगह पे होंगे, सुखमय पल लेंगे। अन्यथा आप जिस प्रकार से झेलाई झेल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है आपके भविष्य के जो पीढ़ी होंगे झेलाई झेलने को तैयार होंगे। आपके पार्टी की ओर से आप लोग अगर सरकार इस बार भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का सरकार हर कॉलेज से लेकर प्राइमरी लेवल तक अगर पढ़ाई शुरू नहीं करती है तो इस पर आप लोगों का पार्टी की ओर से क्या? देखिए, हमारा पार्टी का जो है स्टैंड क्लियर है।
हमारी पार्टी का जो उदय भी हुआ है भाषा को लेकर के ही, और जहाँ जहाँ भाषा की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ भाषा की ज़रूरत होती है, भाषा और भाषा की आंदोलन को लेकर के उसका हक और अधिकार को झारखंड वासियों को दिलाने के लिए कुछ भी हद तक संगठन जाने को तैयार है, और हमेशा इस पर अपना स्टैंड जो है क्लियर करके रखी है। तो अंत में अब आज जयपाल सिंह मुंडा का जन्मतिथि पर क्या संदेश देना चाहोगे झारखंड एक बार वासियों को? फिर जितने भी दर्शकगण हैं, जितने भी आपके चैनल से जुड़े सदस्य हैं, आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक ये हमारी बात चलेगी, हमारी वीडियो चलेगी, हम तमाम लोगों को ये निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य के साथ एक बिहड़ जंगल क्षेत्र से निकले मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा देशव्यापी राज्यव्यापी जनहित में एक आंदोलन छेड़ी, उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक अच्छे छवि के जननेता रहे हैं, जननायक रहे हैं। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए, आदर्श मानते हुए उन्हें हम सबको आगे आने की ज़रूरत है। और जयपाल सिंह इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि आज जिस संविधान को आधार मानकर हम लोग अपने हक अधिकार का बात करते हैं, अभी आपने भी अगर न्यूज़ चला रहे हैं, अभी आपने भी अगर चैनल चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी उन्हीं लोगों में से जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों का योगदान रहा है, जो आप अपनी हाथों से कैमरा चला करके चैनल को अभी तक बचा के रखे हैं, अभी तक चैनल को चला रखे हैं। ऐसे महानुभाव, ऐसे महापुरुष, ऐसे लोगों का विचारों को आत्मसात करते हुए हमें उनका सम्मान करनी चाहिए, तभी जाके उनके विचारों पर, उनके प्रतिमा पर सच्चा श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित कर सकेंगे। धन्यवाद। जोहार।